बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम के ना आनंद भरने वाला और चारों तरफ एक सुंदर वातावरण बनाने वाला और प्रदूषण के बारे में और पर्यावरण के बारे में जानकारी देने वाला, चराचर जगत की जानकारी देने वाला, विश्व का जानकारी देने वाला, समाज, व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि की बात करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर प्रतिदिन हम शोधपरक विषयों को लेकर के प्रस्तुत होते हैं और हर विषय मनुष्य को कोई न कोई नई दिशा देता है, मनुष्य की कोई न कोई समस्या का समाधान बताता है। मनुष्य ही नहीं, वैश्विक समस्याओं के समाधान का जो मूल विषय है वह पुनरुत्थान है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत दार्शनिक और बहुत सुंदर विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है आत्मानुशीलन। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और विषय पर घंटों घंटों नहीं, जन्मों जन्मों तक बात की जा सकती है, क्योंकि आत्मा हमारा अस्तित्व है। आत्मा के बिना हम जीरो हैं। जैसे कि जो है कभी जो है अकबर ने बीरबल को कहा कि अगर 12 में से 4 निकाल दिए जाएं तो पीछे क्या बचेगा। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति था, तो उसने कहा 12 में से 4 जहां पना कर दिए जाएं तो पीछे 0 बचेगा। कि कैसे? 8 बचने चाहिए। कि ऐसा है महाराज, जहां पना कि 4 महीने बारिश होती है, उस बारिश के अंदर जो है किसान है अपना बीज बोता है, अनाज पैदा करता है, और वो बारिश 4 महीने ही होती है। अगर उन 4 महीने के अंदर वो अनाज बो करके और अनाज पैदा करके और उसको इकट्ठा ना करे तो जनता भूखे मरेगी तो पीछे क्या बचा? 0 ही बचा। उसी तरीके से हमारे जीवन में से आत्मा को निकाल दिया जाए तो पीछे क्या होगा? ये शरीर बचेगा, तो शरीर तो राम नाम सत्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई और बहनों, आपको आत्मानुभूति कराना चाहता हूं, क्योंकि आत्मा के लिए बारे में कहा गया है, आत्म अनुभव बात की और जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। आत्मा के बारे में अनुभव ही कराया जा सकता है। आत्मा को हथेली पर के नहीं दिखाया जा सकता है, क्योंकि आत्मा अमूर्त है। आत्मा का शरीर नहीं है, पर अनुभव की जा रही है। मैं हाथ हिला रहा हूं, ये आत्मा हिला रही है। मैं बोल रहा हूं, ये आत्मा बोल रही है। हम खाना खाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारी प्रवृत्ति कराने वाला कौन है? ये प्रवृत्ति कराने, खेल खिलाने वाला हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। इसका अस्तित्व है, इसीलिए इसकी साक्षी है, इसीलिए ये सबसे हमारा प्राइम फैक्टर है। इसीलिए जो हमारी मुख्य चीज है वो उसका अनुशीलन आज हम करने चाह रहे हैं, आत्मा का अनुशीलन। और जो व्यक्ति आत्मा में विश्वास करता है, वह ईश्वर में विश्वास करता है, वह अपने आप में विश्वास करता है, और जो अपने आप में विश्वास करता है वो सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। उसके लिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। जो अपने आप में विश्वास करते हैं, जो अपनी खुद की मदद करते हैं, ईश्वर उसकी मदद करता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा आज के एपिसोड के माध्यम से, आत्मानुशीलन के माध्यम से, हम आत्मा में पूर्ण विश्वास करें। आप धार्मिक हो ना हो, कोई जरूरी नहीं आप माला फेरे या ना फेरे, और आप मंदिर जाएं या ना जाएं, आप बाइबल पढ़ें या ना पढ़ें, आप त्रिपिटक पढ़ें, आगम पढ़ें, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ या कोई भी रिचुअल्स करें या ना करें, आपकी मर्जी है। लेकिन जो आत्मा के अंदर विश्वास करता है वो सबसे बड़ा आस्तिक है, और जो आत्मा की सत्ता को नहीं मानता वो नास्तिक है। और वह स्वयं ये अनुभव कर सकता है कि उसको रियलाइज करे कि एक व्यक्ति जो है लास्ट डेथ बेड पर है, उस बेड के ऊपर वो बोल रहा है या हलन चलन कर रहा है, और थोड़ी देर के बाद के अंदर उसको हार्ट अटैक होता है और डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कुछ ही क्षणों के बाद के अंदर कि नाउ इज डेड। तो उस जो व्यक्ति नास्तिक है उससे पूछना चाह रहा था कि इसमें से कौन सी निकल गई कुछ ही क्षणों के अंदर की चीज है, वो क्या निकल गई जिससे कि वो डेड बॉडी हो गया। तो हम अपनी देशी भाषा में कहते हैं हंसा बोलते हैं आत्मा को। हंसा नहीं उड़े जब तक तुम अपने कार्य करते, जब हंसा उड़ गया तो राम नाम सत करके और इस शरीर को लोग जलाने ले जाएंगे। जब शरीर ही हमारा नहीं है
तो उसके बाद के अंदर तो दूसरे हमारे पारिवारिक जन धन दौलत ऐश आराम, हमारे बंगले धन संपत्ति हमारे कैसे हो सकते हैं। आत्मानुशालन ये विषय जो है ये बताता है कि हमें जो है नॉन अटैचमेंट की रहना चाहिए। हमें इस संसार में कैसे जीना है वो आज इस विषय से हम मालूम करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जग माही ऐसो रहो ज्यों अम्बुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छुअत नाही, रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। उन्होंने कहा कि एक उन्होंने जो है पूरा एक्सपेरिमेंट दिया, एक मेथोडोलॉजी बताई कि हम आ गए हैं मनुष्य जीवन के अंदर तो इस संसार में कैसे रहे, जिस तरह कमलवत रहे। कमल का जो फूल होता है वो जो है वो मड से यानी कीचड़ से बहुत ऊपर होता है, अपने आप को वो अलग समझता है और कीचड़ के अंदर डंठल रहता है तो कीचड़ समझता है कि कमल मेरे साथ ही है। इसीलिए आप परिवार में रहो, समाज में रहो, सारी गतिविधियां करो, लेकिन आपका तार जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ रहना। हर क्षण आपको आत्मानुभूति करनी चाहिए, हर क्षण आपको अनुभव करना चाहिए, हर श्वास के साथ अनुभव करना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन कर उनको नमन करता हूं। भाई और बहनों, कितनी एक बहुत बड़ी हमारे इंडियन कल्चर की बात है कि चराचर जगत के अंदर जो 84 लाख जीवायोनि तो उत्पत्ति स्थान बताए गए हैं और वो 84 लाख की मैं आपको गणना बता सकता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेंद्रिय, 2 लाख देंद्रिय, 2 लाख चतुर्न्द्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरंज पंचेत, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के साथ में मेरे मन से, वचन से, काया से, करने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट हुआ तो शुद्ध अंतःकरण से समस्त प्राणियों से मैं क्षमा याचना करता हूं। मैं उनको क्षमा करता हूं, वो मुझे क्षमा करें। मैं उनको एनओसी देता हूं, वो मुझे एनओसी दे। और 84 लाख जीवायोनि के प्राणियों को निर्दोष मानता हूं, निर्दोष घोषित करता हूं। मैं मेरी तरफ से जो है जितने भी चराचर जगत के जीवित प्राणी हैं उनको निर्दोष मानता हूं, उनका कोई दोष नहीं है। दोष मेरा है जो किसी ने दिल दुखाया, इसीलिए वो वापस जो है मेरे साथ हिसाब चुकता कर रहे हैं। तो ये अपने आप को पहचानने का एक सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ऐसा है कि व्यक्ति दुनिया को बहुत पहचानता है। दुनिया में आजकल हजारों तरह की विद्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, भूगोल है, खगोल है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, मेडिकल साइंस है, कितनी और एक शाखा की सैकड़ों, आज के विज्ञान के युग के अंदर सैकड़ों शाखाएं हो गई। ये सब भौतिक शाखाएं हैं, ये भौतिक जगत में जीने के लिए शाखाएं हैं। लेकिन जो हमें व्यक्तिगत जीवन जीना है या रियलिटी को प्राप्त करना है वो आत्मविद्या है। इसलिए आत्मा के लिए कहा गया है जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने एक आत्म तत्व को जान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है आत्म तत्व में समाया हुआ है। और आत्मा में ही ब्रह्मांड है। पिंडे सो जो पिंड है वो व्यक्ति है और व्यक्ति है वो पिंड है। तो इस तरीके से सारा एक दूसरे के अंदर समाया हुआ है। हमें उस तत्व को जानना है और जिसने आत्म तत्व को जान लिया, जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, उसके बाद उसको इस दुनिया में कोई जानना शेष नहीं है। हमने दुनिया के जितने विषय है उनके बारे में जाना तो उसकी गहराई में जाएंगे तो वो पता पड़ा कि ये तो मुझे जानना बाकी है, ये जानना बाकी है, जानना बाकी है, यानी कभी भी उसका एंड नहीं आएगा। लेकिन आत्म तत्व को जान लिया तो वो एंड स्वयं आ जाएगा, क्योंकि शुद्ध आत्मा की कितनी बड़ी विशेषता है कि 84 लाख जीवा योनि में जितनी भी शुद्ध आत्मा है वो सब एक जैसी है। मेरी आत्मा कीड़े की, मकोड़े की, आपकी, घोड़े की, गधे की, ऊंट की, राम की, कृष्ण की, सीता की और महावीर भगवान की, बुद्ध भगवान की, जीसस की, मोहम्मद साहब की, जुरुस्त्रस की और गुरु नानक की, सब की एक सी है शुद्ध आत्मा है। लेकिन ये जो डिफरेंस हमको दिखाई देता है ये रिलेटिव है।
ये व्यवहार जगत है, क्योंकि ये शरीर जब मिलता है तो व्यवहार जगत प्रारंभ होता है। ये शरीर मिलने का कारण यह है कि 84 लाख जीवा योनि के अलग अलग कर्म है हर एक का, और अपने अपने और कर्म भी वो जन्म जन्मांतर के अंदर घूमता आ रहा है। कब से घूमता आ रहा है किसी को पता नहीं है, ईश्वर को भी पता नहीं कि जीव कब से घूमता आ रहा है 84 के चक्कर के अंदर, उनको स्वयं को भी ध्यान नहीं। तो उसके अंदर जो अर्जन किया है उन्होंने, दोष किए हैं, उसके अंदर से जो अच्छे या बुराई पुण्य और पाप अर्जन किया है वो साथ लेकर के वह घूमता रहता है। इसी कारण से उनको अलग अलग शरीर मिलता है, अलग अलग कर्म मिलते हैं, अलग अलग भाग्य होता है, वो डिफरेंस दिख। लेकिन भीतर जो है वो सबका समान है। कितनी बड़ी, अगर आप आत्मानुशीलन के विषय से इस बात को पकड़ लें कि सब में एकता है, तो आप किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करोगे, किसी को गाली नहीं दोगे, किसी के दोष नहीं देखोगे, किसी के प्रति बुरे भाव नहीं रखोगे, किसी का शोषण नहीं करोगे। तो भाई और बहनों, आज का विषय क्या कहता है? व्यक्ति आत्मवत हो जावे, आत्म तुला के अंदर जो अपने आप को तोलने के लिए लग जावे, तो सबको एक समान समझने लगेगा। तो ये सारी दुनिया एक वसुधैव कुटुंबकम बन जाएगी, दुनिया एक स्वर्ग बन जाएगी, और कोई किसी को कष्ट नहीं देगा, सब प्रेम से रहेंगे, शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ रहेंगे। अब हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं उसकी परिभाषा को जानना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। फिर ये है क्या है? ये असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहा जाता है। आत्मा को जीव भी कहते हैं, और इसके 23 नाम हैं। अलग अलग धर्म दर्शन ने अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन आत्म तत्व एक जनरल नाम है कि आत्मा तत्व वह होता है जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, और जो संवेदन करता है, और वो प्रजनन करता है, जिसमें ग्रोथ होती है। विज्ञान भी 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉन्शियसनेस के अंदर मानता है। विज्ञान आत्म शब्द को सीधा नहीं मान रहा है, कॉन्शियसनेस को मानता है। तो कॉन्शियसनेस और आत्मा एक ही चीज है। जहां कॉन्शियसनेस होती है वहां आत्मा होती है। जेनेटिक इंजीनियर भी कहता है, वेयर देयर इज ए शेल देयर इज ए लाइफ, विदाउट द शेल देयर इज नो लाइफ। हर शेल के अंदर लाइफ होती है, और वही शेल हमारे शरीर के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं। बिना सेल के लाइफ नहीं है। जितने भी 84 लाख जीवायोनि के प्राणी, उनके शरीर के अंदर जीवित प्राणी में शेल होती है, और निर्जीव प्राणी के अंदर शेल्स नहीं होती है। वो शेल्स का ग्रोथ होता है, शेल्स अपने आप में पावर हाउस होती है, शेल एक नई सेल को बनाती है, और हर एक की सेल्स की संख्या अलग अलग होती है। हमारे मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं, तो छोटा से छोटा जो एक जीव को पैदा करता है, जो जीन होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए होता है, डीएनए में आरएनए होता है, और उसके अंदर जो है 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 तो मनुष्य मतलब नर और मादा में सिमिलर रहते हैं। एक सेक्स का क्रोमोसोम होता है, उससे जो स्त्री और पुरुष, नर और मादा होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग भी मांगती है कि लाइफ जो है सेल के बिना लाइफ नहीं है, और धार्मिक दर्शन भी मानते हैं। यानी विज्ञान और जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ है, दोनों आत्मा के लिए सहमत हैं। वो उनकी अलग डेफिनेशन अलग अलग है, उनके नाम अलग अलग, लेकिन भाव एक ही है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, वो आत्मा आखिर क्या है? आत्मा की हम इतनी बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, आत्मा अनंत दर्शन वाला है, आत्मा अनंत शक्ति वाली है, आत्मा अनंत सुख का धाम है। हम पुरुषार्थ चतुष्टय की बहुत बात करते हैं। हमारी भारत की जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन जीने की पद्धति है, वो 4 पुरुषार्थ के अंदर बांटी गई है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। उसकी गहराई में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोक्ष हमारा साध्य है। वो मोक्ष क्या है? टू लिबरेट, टू इमांसिपेट, टू गिव द साल्वेशन टू दिस बॉन्डेड सोल। हमारा सोल जो शरीर रूपी जो है जेल के अंदर बंधा हुआ है, उससे हम कुछ साधनों से, कुछ जो है हमारी साधना करके, कुछ आचार को निभा करके, और हम कुछ पद्धति का पालन करके, कुछ धर्म रिचुअल्स का पालन करके, इसका रियलाइजेशन करके, हम जो इसकी बॉन्डिंग्स हैं उस बॉन्डिंग्स को हटा देते हैं, तो ये सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है। तो ये आत्मा की अब बॉन्डिंग की बात चली कि आत्मा शरीर धारण क्यों करता है। इसका कारण यह है कि आत्मा के साथ के अंदर फेविकोल की तरह चिपका हुआ एक
कार्मण शरीर होता है, जिसको कारण शरीर बोलते हैं, लिंग शरीर बोलते हैं, और भी नाम हो सकते हैं, कैजुअल बॉडी बोला जाता है। तो वो क्या जन्म जन्मांतर के अंदर जितने भी पुण्य पाप अर्जित करता है, जितने भी अच्छी बुरी प्रवृत्ति करता है, तो उन प्रवृत्ति के कारण जो स्टोरेज होता है वो कॉजल बॉडी कार्मण शरीर के अंदर होता है। कार्मण शरीर और आत्मा दोनों गुथे हुए हैं, फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? इनको अलग करना। जो हमारा कार्मण शरीर है वो पौद्गलिक है, वो पुद्गल है, वह जड़ है, लेकिन आत्मा के साथ में आने से वो चेतनामय हो गया, वो चेतनावत हो गया। इसीलिए वह भी एक चेतन की तरह आकर्षित होता है। और वो क्या है? वो राग द्वेष है, वो कषाय है, वो जितनी भी हमारी बुराइयां हैं जीवन की, वो सारा कार्मण शरीर है। 8 तरह के काम का कर्म है, ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, और इसकी 108 प्रकृतियां। उस गहराई में नहीं जाना चाहता। ये सारा बॉन्डिंग है, ये सारा कषाय, ये राग द्वेष है। ये राग द्वेष ही शरीर धारण करता है और नए राग द्वेष को खींचता है। जब हम इसको पूरा इलिमिनेट कर देते हैं और जब हमारी ये जो सोल है 24 कैरेट का सोना हो जाती है, तो वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको क्लियर करना चाहता हूँ। कोलार गोल्ड फैक्ट्री आप कभी गए हैं? नहीं तो जरूर निरीक्षण करना चाहिए। कोलार गोल्ड फैक्ट्री के अंदर जो माइंस ओर निकाली जाती है, उसके अंदर चमकते हुए सोने के कण होते हैं और मिट्टी होती है। उसको खूब गर्म किया जाता है, कुछ रासायनिक क्रियाएं की जाती है, उसको करके जो सोने के कण अलग कर दिए जाते हैं, मिट्टी को अलग करके फेंक दिया जाता है और उन सोने के कणों को फिर पिघला जाता है। उसकी जो कोई भी और दूसरा मेटल की जो इम्प्योरिटी होती है उसको शुद्ध करके एक बिस्किट बनाया जाता है 10 तोले का, 999 टंच का, यानी वो 24 कैरेट का गोल्ड होता है। तो इसी तरीके से हमारी ठीक आत्मा जो रज है, वो कर्म रज है, वो हमारा कार्मण शरीर के साथ जुड़ी हुई है। और वो जिस तरीके से जो वहां उसके अंदर माइंस के अंदर जो है वो रेत और ये साथ में जुड़े रहते हैं, जो फेविकॉल की तरह रहते हैं, तो कार्बन शरीर और मिट्टी ये साथ रहती है। ठीक उसी तरीके से ये कर्म रज है, कार्बन शरीर है, उसको हम रासायनिक क्रिया जो तप कहते हैं, निर्जरा बोलते हैं, उनको कर देते हैं। तो ये धीरे धीरे अलग होकर के और ये 24 कैरेट का सोना अपना सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मोक्ष में चला जाता है। और ये जो मिट्टी है वो पौद्गलिक है, वो उसके अंदर 5 तरह के तत्व है। वो है वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, वो इन 5 तत्वों के अंदर मिल जाता है। इस तरीके से भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आत्मानुशीलन जो है वो द्वैत कहलाता है। यानी हमारा ये जो शरीर है, ये आत्मा और कार्बन शरीर के कारण ये जो शरीर मिला है, ये शरीर मिक्सचर है। ये चेतन का और ये चेतन का और अचेतन का। शरीर अचेतन है और शरीर नाशवान है, और आत्मा जो है अजर है, अमर है, दोनों का मिक्सचर है। उसको निश्चेतन कहा जाता है। और ये आपस के अंदर एक दूसरे से जो मिक्सचर तो बन सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है चेतन कभी भी अचेतन नहीं होता है, अचेतन कभी भी चेतन नहीं होता है। अपनी अपनी जो कॉग्निशन है उसको मेंटेन करते हैं, अपनी एट्रीब्यूट्स को मेंटेन करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं, लक्षणों को मेंटेन करते हैं। और जो अचेतन होता है उसके गुण होता है, जिसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, जो गलन मिलन धरता है, जिससे सारा संसार बनता है, घर बनता है और मकान बनते हैं, फैक्ट्रियां बनती है, ट्रेन बनती है, फ्लाइट बनती है। ये सारा जो है अचेतन है। ग्रंथों की बात करें, सिर्फ भारतीय संस्कृति के नहीं, विश्व के 8 बड़े बड़े धर्म जो है, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म और जोरास्ट्रियन और जुरुस्त्रिस्ट, सबके अंदर आत्मा का विवेचन किया। उसके केंद्र में आत्मा है। अगर आत्मा को केंद्र में नहीं रखा जाए तो वह जो जितना भी हमारा धार्मिक ग्रंथ है शून्य हो जाता है। क्योंकि जब आत्मा ही नहीं है, कहा जाता है कि तुम इस कार्यक्रम की आत्मा हो। समाज के लोगों के लिए कहा जाता है कि हे मनुष्यों, हे व्यक्तियों, आप समाज की आत्मा हो। आत्मा शब्द क्यों बोला जाता है? कि आत्मा से अस्तित्व होता है, और आत्मा नहीं होता है तो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, और वह मृतवत हो जाता है। इसलिए आत्मा शब्द जो बहुत ऊंचा शब्द है और हमारे अस्तित्व को जो है, ये अस्तित्व को बताता है, हमारे अस्तित्व की जानकारी देता है। तो इसीलिए हमें अस्तित्व खोना नहीं। लेकिन
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आज ऊंचाई को प्राप्त हो रहा है और आज प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है। उसकी कारण आप हो, आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप चमका रहे हो, बराबर देख रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, फीडबैक ले रहे हो और आपका क्वेश्चन आंसर चलता है और सारी बातें हैं, तो आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए और इससे प्राप्त शिक्षा को स्वयं लीजिए, अपने बच्चों को दीजिए और सब में अच्छे अच्छे संस्कार का रोपण कीजिए। आपका जीवन आनंदमय, मंगलमय, शुभमय, धर्ममय, शांतिमय हो आपके प्रति।